विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबंधित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैत नगली में कक्षा द्वादश के भैया बहनों का विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य दिवाकर पांडे द्वारा मंचासीन अतिथियों व अधिकारियों का स्वागत, परिचय व सम्मान कराया गया। विदाई कार्यक्रम के मुख्य रोहताश विद्यार्थी ने विद्यार्थी के विकास में शिक्षक की भूमिका विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए शिक्षकों द्वारा भैया बहनों के विकास के लिए किए जाने वाले उपायों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने भी भैया बहनों को परीक्षा की सफलता के लिए अनेक टिप्स व शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के विशिष्ट आनंद कुमार ने भी भैया बहनों को जीवन की परीक्षाओं व चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के अनेक सुझाव व शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्रबंधक अशोक पैसल ने जीवन की चुनौतियों से पार पाने तथा विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने, अच्छा नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा उत्थान करने के लिए छोटी छोटी बोध कथाओं व प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से भैया बहनों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में बहन सोनाली शिक्षा कक्षा द्वादश ने भी चुलबुली कविता के माध्यम से विद्यालय में शिक्षकों व सहेलियों के साथ बिताए गए अविस्मरणीय पलों, समय की यादों को साझा किया। कल मम्मा मेरी ड्रेस जल्दी प्रेस कर देना, क्योंकि कल मेरे स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम है। कल मेरे स्कूल में असाइनमेंट्स हैं, सारे सेंटेंसेस का मीन अलग अलग है। वोमन क्या है? स्कूल यूजुअली स्कूल में बहुत सारी क्लासेस। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिवाकर पांडे ने भैया बहनों को परीक्षा से संबंधित नियमों, सावधानियों, अधिक अंक प्राप्त करने इत्यादि अनेक बिंदुओं पर टिप्स देते हुए भैया बहनों को सफलता की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम के अतिथियों अधिकारियों का धन्यवाद व आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन सजीव प्रवक्ता भौतिक विज्ञान द्वारा किया गया। इस मौके पर विद्यालय में आयोजित देवी दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिभागी बहनों को भी विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे पास समय भी है, आप लोग अग्रसर हैं, वो समय के पास पहुंचने वाले हैं और समय के साथ साथ मुझे लगता है कि सभी की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। तैयारी करते करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान देना है तो मैं सूक्ष्म में मात्र 1 मिनट में विषय रखूंगा। हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, 8 दिन का समय हमारे पास शेष बचा है। आज को छोड़ 16 में परीक्षा होनी है 15 तक। जो भैया तैयारी कर रहे हैं, जो मेधावी हैं, वो तो तैयार हैं, लेकिन अन्य भैया बहनों को तैयारी करते समय हमें सिलेबस का ध्यान जरूर रखना है कि हमारे सिलेबस हमारा क्या कह रहा है। सिलेबस में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। ऐसा ना हो कि आप अपना अत्यधिक समय उन चैप्टरों में लगाए जो उस चैप्टर से हमें कम मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं या वो चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वहां पर हमारा व्यर्थ समय न जाए। इसलिए सिलेबस का ध्यान रखते हुए अगर हम तैयारी करेंगे अंतिम चरण में तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। दूसरा है, इस समय सभी लोग रटने पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे, रट डालना। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा, कभी अध्ययन नहीं किया होगा, वो मॉडल पेपर से लेकर के रट रहे होंगे। करके याद करेंगे तो वो याद हमारी ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली है। नहीं तो रट करके जो याद किया जाता है, जैसे ही प्रश्न पत्र हाथ में आता है वैसे वो रटा रटाया सब गोलमाल हो जाता है। ये सच है, वो सच है, इसका उत्तर ये नहीं कि वो लिहाजा सब हो जाता है। इसलिए हमें समझ करके पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ते समय नजदीक आ गया है तो भैया बहन जो बैठे हुए वो बैठ जाते पढ़ने के लिए या बैठ जाएंगे तो लंबे समय तक बैठे रहेंगे। ऐसा भी ना करें, पढ़ने की अनुमति रखिए। इस विदाई समारोह के अवसर पर आप अपनी इन यादों को निश्चित रूप से इकाइयों में जाकर याद करेंगे, तब आपको इस शिक्षा का महत्व पता चलेगा। अभी कहा ना, वो कहते थे ना, पहले हम खेलोगे कूदोगे तो बनोगे राज, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे। ये कहावत थी। निश्चित रूप से जीवन में खेलना कूदना ये भी जरूरी है, परंतु हमको जो मार्ग प्राप्त करना है उस मार्ग की ये द्वितीय सीढ़ी है। एक सीढ़ी कक्षा 10 आपने पास कर ली और द्वितीय सीढ़ी आपकी ये है, अगर इसको आपने सही तरीके से प्राप्त कर लिया तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।